गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और आज हमने एक नया टॉपिक लिया है सेकंड ईयर का, बहुत इम्पोर्टेंट, परीक्षा उपयोगी है। अमूमन परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अवलोकन का अर्थ है कि घटना को देखना, समझना और घटना से संबंधित तथ्यों का संकलन करना। होता क्या है कि जब अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पे जाता है तो वो घटना को देखता है, घटना से जुड़े हुए लोगों से बात करता है और समस्या या घटना के कारणों तक जाने का प्रयास करता है कि ये घटना क्या थी, क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है और इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए वो घटना स्थल पे जाके घटना को देखता है, समझता है और अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान के आधार पर वो उसका विश्लेषण और उससे संबंधित पक्षों का अध्ययन, विश्लेषण करता है। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यंत प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मनुष्य ने अवलोकन विधि का सहारा लिया। विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नक्षत्र विद्या एवं ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान, चांद, तारों, सूर्य, नक्षत्रों एवं ग्रहों के अवलोकन, ऋतु विज्ञान का ज्ञान, मौसम परिवर्तन के अवलोकन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र का ज्ञान, वनस्पतियों के फलने, फूलने एवं जीवों के जन्म, मृत्यु, वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन एवं अंतर के अवलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया गया। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से होने के कारण ही मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। यह सही है कि मानव ने सामान्य अवलोकन से ही अतीत में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, किंतु एक वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन का व्यवस्थित होना आवश्यक है। व्यवस्थित अवलोकन में घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और उन्हें लिखना भी होता है। वह नियोजित, उद्देश्यपूर्ण एवं सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होता है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना है। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में अवलोकन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती है का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। पीवी यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की वैचारिक पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
मोजर सीए मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। इस प्रकार उपरोक्त विचार विमर्श से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। ये हमने अवलोकन का सामान्य अर्थ और विद्वानों के विचारों से हम अवगत हुए। अब इस संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम अवलोकन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि अवलोकन के खास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग ही इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। दूसरा है प्राथमिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है, अतः वे अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः वह घटनाओं का गहन सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से है। अगला है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, टू फाइंड आउट कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारण एवं परिणामों की भी खोज करता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा एवं वास्तविकता का पता लगाया जाता है। अगला है व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन, प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल स्टडीज। मोजर का मत है कि अवलोकन प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभवों पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी। अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है, उन्हें भलीभांति जांचता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पे कसता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह पक्षपात से बच जाता है। अगला है प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। नेक्स्ट है
सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसकी मैं आपके आगे चर्चा करूंगा, केस स्टडी मेथड को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना गया है। और अंतिम है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन, डेलिब्रेटेड स्टडी। जोहड़ का मत है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता है। अवलोकन की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। ये हमने बात की आज अवलोकन का सामान्य अर्थ, अवलोकन पे विभिन्न विद्वानों के विचार, और इस संपूर्ण विमर्श के आधार पर अवलोकन की क्या क्या विशेषताएं निकल के आती है, उनकी हमने क्रमवार गहनता सूक्ष्मता से चर्चा की। अब हम कल चर्चा करेंगे अवलोकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह, मशवरा, सुझाव रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या जिज्ञासाओं के संदर्भ में कमेंट्स करें। जो आपको ई कंटेंट्स भेजे जा रहे हैं, ई नोट्स भेजे जा रहे हैं, उनसे आप अपने घर पे तैयारी करें। संभवतः सरकार ने 8 तारीख से सेकेंड ईयर की क्लासेस को भी नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। उनकी कुछ गाइडलाइन होगी, कितने बच्चे आएंगे, कैसे आएंगे, वो आपको विस्तार पूर्वक व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। पर मेरा जो आपसे ये सुझाव है वो ये है कि आप इस संकट के समय में भी अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखना है। नोट्स तैयार करने हैं, और भी जो साथी आपके किन्हीं कारणों इन नोट्स से, इन वीडियोस से वंचित रह गए हैं, उन तक ये नोट्स पहुंचाने हैं। अध्ययन अध्यापन करना है मित्रों, इस समय का हमें बहुत सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारी आज की हुई तैयारी, हमारा आज का किया हुआ अध्ययन ही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।